हेलो मेरे साथियों, मेरे दोस्त, जितने भी मुझे देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं। और आज एक मैं आपके लिए नया टॉपिक लेकर आया हूँ। नॉलेजेबल टॉपिक है। आई होप आपको पसंद आएगा। टॉपिक है CBSE वर्सेस ICSE। CBSE आप जानते हैं, सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन। ICSE, इन दोनों में फ़र्क क्या है, आज हम इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे। बहुत से लोगों को नहीं पता है, कंफ्यूज रहते हैं बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ी शेयरिंग कर लेता हूँ। जैसे किसी भी बच्चे का आप एडमिशन करवाने जाते हैं, इंग्लिश मीडियम कहते हैं, इंग्लिश मीडियम में बहुत से सेक्शन होते हैं। उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा बच्चा किस बोर्ड में एजुकेशन ले रहा है। CBSE, ICSE, स्टेट बोर्ड, बहुत सारे हैं। तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि आपका बच्चा किस बोर्ड से एजुकेशन ले रहा है। बहुत इस बात को समझना ज़रूरी है सबके लिए, जो कि ज़्यादातर लोगों को मालूमात नहीं होती है। तो मैं चाहता हूँ कि इस बहाने आपसे कुछ शेयर करूँ। आई होप इसको इंटरेस्टेड होंगे सुनने के लिए। तो मैं आपको एक फ़र्क समझाने की कोशिश करूँगा और स्टेप बाय स्टेप लेकर चलूँगा, और इसकी कंडीशन क्या है, फ़ीस क्या है, सिलेबस क्या है, फ्यूचर क्या है, सारी चीज़ें हम आपसे शेयर करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि अच्छी तरह से समझेंगे और फ्यूचर में इसको कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। जैसे CBSE और ICSE के रिज़ल्ट जारी हो गए हैं 2024 में। सब कुछ हो चुका है, लेकिन बहुत से लोगों को बस इतना पता होता है इंग्लिश मीडियम नहीं होता है ये। आपको इसको पार्ट्स वाइज क्लियर करना ज़रूरी है कि बोर्ड क्या है आपका। तो इसको हमें समझना इसलिए ज़रूरी है कि हमारे बच्चे का फ्यूचर जुड़ा हुआ है इससे। हमारे स्कूलों के रिज़ल्ट आ चुके हैं, रिज़ल्ट बहुत अच्छे आए हैं, बहुत अच्छी परसेंटेज आए हैं, लेकिन परसेंटेज के साथ में नॉलेज होना ज़रूरी है। अब हम इसमें ये देखेंगे कि किस बोर्ड में एजुकेशन का सिस्टम क्या है। थोड़ा सा डीपली में जाऊंगा ताकि बच्चे का एडमिशन कहीं करवाने से पहले आपको CBSE और ICSE के बोर्ड का फ़र्क समझना चाहिए कि इसका फ़र्क क्या है। दोनों नेशनल लेवल के बोर्ड हैं, CBSE और ICSE दोनों नेशनल लेवल हैं, स्टेट नहीं होता ये। और इसमें दूसरी बात क्या है कि बहुत ज़्यादा ये लोकप्रिय है, फेमस है। ज़्यादातर लोग अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, और इतना ज़्यादा ये लोकप्रिय है कि इन दोनों को के बीच का फ़र्क लोगों को समझना चाहिए। और बहुत से लोग इस बोर्ड को लेकर कंफ्यूज रहते हैं ज़्यादातर। और दोनों बोर्ड के स्कूल पूरी कंट्री में है, हमारे इंडिया के पूरी कंट्री में बहुत ज़्यादा, ख़ास तौर से CBSE और ICSE के जो बोर्ड है, नेशनल बोर्ड है, और पूरे इंडिया में काफ़ी स्कूल है। लेकिन दोनों बोर्ड के सिलेबस और स्टडी फॉर्मेट में काफ़ी फ़र्क है, ये आपको पता होना चाहिए। क्या फ़र्क है, छोटा सा हम डिटेल्स में जाएंगे तो इसके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। पूरे हमारे कंट्री में 70 से ज़्यादा बोर्ड हैं, 70, मोर देन 70 एजुकेशन बोर्ड हैं, स्टेट बोर्ड भी हैं।
नेशनल बोर्ड, टोटल लगा के मोर देन 70, और इसमें स्टेट, सेंट्रल, इंटरनेशनल बोर्ड शामिल हैं, जैसे यूपी, एमपी, बिहार, झारखंड जैसे स्टेट, और यूपी, उत्तराखंड। इसके अलावा सीबीएसई बोर्ड और CISCE बोर्ड भी काफ़ी फेमस हैं, जो कि इसमें हमें क्या होता है, ट्रांसफरेबल जॉब वाले ज़्यादातर अभिभावक यानी पेरेंट्स अपने बच्चों का दाखिला जो कराते हैं, एडमिशन कराते हैं CBSE बोर्ड या CISCE, ISC बोर्ड से रिलेटेड स्कूल में ज़्यादा कराते हैं, ताकि हमारे बच्चे का जॉब सिक्योर हो जाए और अच्छी एजुकेशन हो, अच्छी इंग्लिश हो, ज़्यादातर फोकस ये होता है। अब हम समझते हैं जैसे CBSE बोर्ड होता क्या है, पहले इसे समझ लेते हैं। CBSE बोर्ड होता क्या है, देश में ज़्यादातर, हमारे कंट्री में, इंडिया में ज़्यादातर प्राइवेट, सरकारी स्कूल यानी गवर्नमेंट स्कूल CBSE बोर्ड से संबंध है। प्राइवेट और गवर्नमेंट के CBSE में आता है। इसका मैनेजमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, मैनेजमेंट इसका सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। और केंद्रीय विद्यालय हो गए, जवाहर नवोदय विद्यालय हो गए, जैसे टॉप सरकारी स्कूल इसी से जुड़े हुए हैं। CBSE बोर्ड का मुख्य फोकस यानी मेन फोकस जो होता है, बच्चे की ओवरऑल पर्सनालिटी और को डेवलप करना होता है, पर्सनालिटी को डेवलप करना होता है, ताकि JEE और नीट जैसे एग्ज़ाम में उसका सिलेबस CBSE बोर्ड पर आधारित होते हैं। CBSE बोर्ड सिलेबस NCERT के ज़रिए से तैयार किया जाता है। ज़्यादातर CBSE का जो सिलेबस होता है NCERT के ज़रिए से हम तैयार करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, और ज़्यादातर जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं NCERT से बिलोंग करते हैं और लाजमी। दूसरा आता है CISE बोर्ड। CISE बोर्ड ये क्या होता है? CBSE का तो क्लियर हो गया। अब देखते हैं CISE बोर्ड क्या होता है। इसको दो भागों में बांटा गया। CISE दो भागों में बांटा गया। ISICSE जो 10वां है, ISC जो 12वां है। ISC का फुल फॉर्म है इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ICSE जो हम बोलते हैं इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन एजुकेशन। इस प्राइवेट बोर्ड की जो इस प्राइवेट बोर्ड का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, जो तैयार हुआ था, इसको इंडियन स्टूडेंट्स को एजुकेशन जो देना होती है, उसका मेन मोटिव था कि हाई लेवल की, हाई क्वालिटी एजुकेशन इनको दी जाए। इसका जो मेन मोटिव था, ताकि हाई क्वालिटी की एजुकेशन हम इंडियन स्टूडेंट्स को दे सकें। ICSE बोर्ड सिलेबस में जो आता है, सिलेबस में जैसे भाषा, आर्ट्स और साइंस को ज़्यादा वैल्यू दी गई है, यानी उसको प्राथमिकता दी गई है, आर्ट्स और साइंस। इसके अलावा प्रैक्टिकल पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ज़्यादा फोकस होता है, और इंग्लिश में पढ़ाई होने से इसका एक फ़ायदा ये होता है, जो आईलेट की जो लोग तैयारी करते हैं वो ऑटोमेटिक
सेट हो जाती है तैयारी करने में, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। अब एक चीज़ देख लेते हैं कि सीबीएसई और आईसीएसई में फ़र्क क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड में फ़र्क क्या है। सीबीएसई और आईसीएसई में सबसे बड़ा फ़र्क उनके सिलेबस का है। इनमें दोनों का जो सिलेबस होता है बिल्कुल अलग होता है। सीबीएसई साइंस और मैथ पर ज़्यादा फोकस करता है। सीबीएसई साइंस और मैथ को ज़्यादा तवज्जो देता है, जबकि आईसीएसई में लैंग्वेज, आर्ट्स, साइंस पर बराबर फोकस रखा जाता है। थोड़ा सा ये फ़र्क है। सीबीएसई में साइंस मैथ पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और आईसीएसई में लैंग्वेज, आर्ट्स एंड साइंस पर बराबर से ध्यान दिया जाता है। आईसीएसई का सिलेबस ज़्यादा डिटेल में होता है, आईसीएसई का सिलेबस काफ़ी डिटेल में होता है। वही सीबीएसई का सिलेबस बच्चों को जेईई और नीट जैसी एग्ज़ाम के जो तैयारी करनी होती है उसके हिसाब से तैयार किया जाता है या बनाया जाता है। जो भी हम इसको तैयार करते हैं सीबीएसई, क्योंकि सीबीएसई आपको मैंने बताया कि एनसीईआरटी से ज़्यादातर लिया जाता है। अब देखते हैं कि हम इस कंट्री के सबसे बड़े बोर्ड सीबीएसई और आईसीएसई के, इस बोर्ड में फ़र्क क्या है, इसको फ़र्क देख लेते हैं। सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड में फ़र्क, बोर्ड में ज़्यादा स्टूडेंट हैं। इस बोर्ड में ज़्यादा स्टूडेंट क्यों हैं? क्योंकि हर किसी को इंग्लिश मीडियम में जाने का होड़ है। इंग्लिश मीडियम मैंने आपको बताया इंग्लिश मीडियम तो है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि बोर्ड कौन सा, स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, ये आपको पहले से पता होना चाहिए जब आप एडमिशन बच्चे का कराएं। और भारत में आईसीएसई, भारत में जो इंडिया में, भारत में आईसीएसई के तकरीबन 2700 स्कूल होंगे, 2700 स्कूल। वहीं सीबीएसई के 27,000 से ज़्यादा स्कूल हैं पूरे इंडिया में। इसको एक वजह है, इसकी एक वजह है। सीबीएसई हम कहीं भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन आईसीएसई हर जगह नहीं किया जा सकता। ख़ास तौर से रूरल एरिया में हम आईसीएसई ज़्यादा नहीं देखने मिलते हैं। और इसकी जो संख्या होती है सीबीएसई की सबसे ज़्यादा होती है। और इसका जो नेटवर्क है, केंद्रीय विद्यालय हो गए, जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय हो गए जो गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं। ज़्यादातर ये सरकारी स्कूल और निजी स्कूल यानी प्राइवेट स्कूलों को भी कवर करता है, जो कि आईसीएसई प्राइवेट बोर्ड है। ये गवर्नमेंट से नहीं है, ये प्राइवेट बोर्ड है। इसका फोकस सिर्फ अंग्रेजी पर रहता है। इस बोर्ड से संबंधित स्कूल ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं होते। मैंने बताया था कि रूरल एरिया में इसके स्कूल ज़्यादातर नहीं होते, ज़्यादातर अर्बन एरिया में होते हैं, यानी शहरी एरिया में, क्योंकि इसका प्राइवेट होने की वजह से फीस इसकी ज़्यादा होती है। आईसीएसई स्कूल में पढ़कर विदेशी यूनिवर्सिटी यानी जो फॉरेनर यूनिवर्सिटी आउट ऑफ इंडिया, उसमें एडमिशन लेने का काफ़ी इजी हो जाता है, क्योंकि एक तो लैंग्वेज बहुत अच्छी होती है और बाकी अदर्स जो भी एक्टिविटीज़ होती है उसको तैयार किया जाता है, तो काफ़ी इजी हो जाता है। दूसरा, सीबीएसई और आईसीएसई के सिलेबस में फ़र्क क्या है, इसमें फ़र्क देख लेते हैं। सीबीएसई, मैंने बताया सीबीएसई सिलेबस में मैथ और साइंस पर फोकस किया जाता है, जो कि इस पर बच्चों को जो
कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसको तैयारी करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। और आईसीएसई में इंग्लिश लैंग्वेज की पकड़ बहुत अच्छी रहती है और अदर्स स्किल्स पर फोकस किया जाता है। इसका सिलेबस भी काफ़ी डिटेल में होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है, इसमें सिलेबस कम नहीं होता। ये इंटरनेशनल एजुकेशन स्टैंडर्ड को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। आईसीएसई का जो सिलेबस होता है वो इंटरनेशनल एजुकेशन स्टैंडर्ड को देखते हुए हम तैयार करते हैं। इसलिए क्योंकि प्राइवेट सेक्शन है, प्राइवेट सेक्टर है, तो इस वजह से और ज़्यादा अलग हो जाता है। आईसीएसई सीबीएसई से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सीबीएसई सिलेबस पर जो है, इसमें नीट और जी मैं आपको पहले भी इसका बता चुका हूँ कि इसका सिलेबस डिटेल में होता है और इसकी स्पेशली लैंग्वेज की ट्रेनिंग दी जाती है। आईसीएसई में बोर्ड से सभी संबंधित सभी स्कूलों में मोड ऑफ एजुकेशन सिर्फ इंग्लिश रहता है। आईसीएसई में मोड इंग्लिश कम्युनिकेशन की वजह से इंग्लिश रहता है। सीबीएसई बोर्ड के स्कूल इस मामले में काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाती हैं, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मोड मिलते हैं सीबीएसई में। एक बार और बता दूं आपको, सीबीएसई में हिंदी और इंग्लिश मोड दोनों होते हैं, जो कि आईसीएसई में ओनली इंग्लिश मीडियम होता है। ये इस चीज़ का आपको थोड़ा सा फ़र्क क्लियर होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है इसको क्लियर करना। तो सीबीएसई दोनों लैंग्वेज में पढ़ाई जाती है, जो कि आईसीएसई का सिर्फ इंग्लिश। और आईसीएसई का जो बोर्ड होता है वो और बोर्ड से काफ़ी टफ होता है। आईसीएसई का जो सिलेबस हुआ या अदर्स बोर्ड उसको काफ़ी टफ होता है, जो कि आईसीएसई बोर्ड सिलेबस काफ़ी एक टफ होने की वजह से उसमें चैलेंज रहते हैं। सीबीएसई का सिलेबस इतना टफ नहीं माना जाता है। अब बात करते हैं हम सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड में, यानी जो प्रतियोगी परीक्षाएं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, कौन बेहतर है, यानी इसमें कौन बेहतर है। जैसे भविष्य में यानी फ्यूचर में जेईई और नीट जैसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड में एडमिशन को एक प्राथमिकता मिलती है, जो उसको तवज्जो देते हैं सीबीएसई में। दरअसल नीट और जेईई परीक्षा का सिलेबस होता है सीबीएसई पर आधारित होता है, जैसे बताया एनसीईआरटी के ऊपर आधारित होता है सीबीएसई वाला। वहीं इंग्लिश पर फोकस करने वाले आईसीएसई का सिलेबस प्रतियोगी परीक्षाओं की न तैयारी के हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है, उन्हें इन परीक्षाओं के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। हालांकि लॉन्ग रन में आईसीएसई सिलेबस का सिलेबस ज़्यादा काम आता है, यानी आईसीएसई का सिलेबस ज़्यादा भी है, अच्छा भी है, और उसमें थोड़ी मेहनत लगती है, जो कि सीबीएसई में इतना नहीं है। दूसरी बात आती है सीबीएसई और आईसीएसई के बोर्ड से जो रिलेटेड स्कूल है, इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे क्या होना चाहिए, कैसे। सीबीएसई बोर्ड से संबंधित स्कूलों की फ़ीस ज़्यादा होती है। ये सभी प्राइवेट स्कूल होते हैं, इनका खर्च सरकार पर ख़ास नियंत्रण होता है, यानी गवर्नमेंट की कमांड होती है इस पर। वहीं सीबीएसई बोर्ड यानी इसमें कंट्रोल होता भी है कहीं पर, कहीं कहीं नहीं भी होता है। लेकिन सीबीएसई बोर्ड में सरकारी व प्राइवेट दोनों स्कूल होते हैं। ऐसे में इनकी फ़ीस आईसीएसई बोर्ड की तुलना में कम होती है। कहने का मतलब आया यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड का कमांड और आईसीएसई के बोर्ड में कमांड में थोड़ा सा फ़र्क है।
क्योंकि आईसीएसई का दखल गवर्नमेंट में नहीं होता, क्योंकि आपको मैं बता चुका हूँ कि वो पूरा प्राइवेट बोर्ड है, जो कि सीबीएसई गवर्नमेंट के अंडर में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में। तो इसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल दोनों का दखल रहता है। और स्कूल के एडमिशन के वक्त पेरेंट्स को अपने बजट का ख्याल रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसको ये पता होना चाहिए कि मेरे बच्चे की एक एनुअल फ़ी कितनी बैठेगी। एक अपना चार्ट बना के उसको रखना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात कर लेते हैं सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड में एडवांटेज और डिसएडवांटेज, फ़ायदे और नुकसान। हम बात कर लेते हैं सीबीएसई बोर्ड के। सीबीएसई देश भर में सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त बोर्ड है। अभिभावकों के लिए यानी पेरेंट्स के लिए सीबीएसई बोर्ड से संबंधित स्कूल बेहतर भी रहते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, जेई, नीट, ऐसे काफ़ी ये अदर्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी होते हैं, उसकी तैयारी करने के लिए इसका सिलेबस बेहतर होता है क्योंकि एनसीईआरटी से लिया होता है। और एनसीईआरटी हम शुरू से थोड़ा बहुत रीड किए हुए होते हैं तो हमारे लिए इजी हो जाता है। और दूसरी बात, फ्लेक्सिबल पाठ्यक्रम, यानी हमारा जो सिलेबस है वो थोड़ा इजी होता है। इस बोर्ड में वो सब्जेक्ट ज़्यादा होते हैं और बच्चों का जो इंटरेस्ट है, स्टूडेंट का जो इंटरेस्ट है, वो एक्सप्लोर करने में उनको मौका मिलता है कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। और इसमें सीबीएसई बोर्ड की जो फीस है, आईसीएसई बोर्ड के स्कूलों के उसमें फ़ीस कम होती है। सीबीएसई के स्कूलों की बोर्ड की कुछ कम और आईसीएसई के स्कूल के जो एग्ज़ाम स्कूलों की फ़ीस होती है बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि प्राइवेट होने की वजह से, और सीबीएसई की कुछ कम होती है। तो इसमें थोड़ा बहुत पेरेंट्स को थोड़ी सहूलियत सीबीएसई में इसलिए हो जाती है कम, अच्छा होता है काफ़ी पेरेंट्स के लिए। लेकिन आईसीएसई को थोड़ा सा हर कोई हैंडल नहीं कर सकता और थोड़ा सा कॉस्टली होता है। और इसमें एक चीज़ और होती है कि आईसीएसई का सिलेबस ज़्यादा होता है, सीबीएसई का सिलेबस थोड़ा कम रहता है। और इन स्कूलों में जो लैंग्वेज, यानी आईसीएसई के स्कूलों में मैंने पहले ही बताया, लैंग्वेज, आर्ट के बजाय साइंस और मैथ को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। तो थोड़ा सा एक हमारा ये बताने का मकसद ये है कि थोड़ा सा ये कुछ कॉमन लोगों को आइडिया नहीं होता, सीधे ये कहते हैं इंग्लिश मीडियम इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम नहीं बोलना चाहिए, उनको ये पता होना चाहिए एग्जैक्टली आपका बोर्ड क्या है, आपका ज़रूरी है ये। तो इसमें हमारा इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रहना बहुत ज़रूरी है। ये जो भी हम एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात कर रहे हैं, ये हम सीबीएसई के टॉपिक पे हम डिस्कस कर रहे हैं। दूसरी बात, इसकी जो लैंग्वेज लिमिट होती है, सीबीएसई बोर्ड के ज़्यादातर स्कूल हिंदी और इंग्लिश मीडियम पर फोकस करते हैं और विदेशी भाषाओं अंग्रेज़ी पर स्ट्रॉन्ग कमांड बना पाना आसान नहीं होता इस वजह से, क्योंकि जो स्कूल हिंदी मीडियम होते हैं उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है लैंग्वेज को लेकर। तो अब हम आईसीएसई के बारे में थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं कि इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। जैसे आईसीएसई बोर्ड का जो सिलेबस होता है वो काफ़ी लेंथी होता है, काफ़ी लंबा चौड़ा होता है और उसको कवर करना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है हर किसी को। और यहाँ पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ पर लैंग्वेज और आर्ट यानी ड्राइंग और साइंस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। और अंग्रेज़ी पर जो कमांड होती है आईसीएसई में बहुत ज़बरदस्त होती है। वो शुरू से ही एक ऐसी ट्रेनिंग मिलती है
कि बहुत स्पीकिंग बहुत अच्छी होती है। आईसीएसई के जो स्टूडेंट्स जो मुझे सुनते होंगे वो एग्री कर देंगे। और सीबीएसई के भी होते हैं, लेकिन आईसीएसई का एक अलग ही एक मेथड है, स्टेटस है, और बहुत ज़बरदस्त, जो कि उनकी जो अंग्रेजी में जो कमांड होती है ज़बरदस्त होने की वजह से, तो उनको जो फॉरेन में यानी आउट ऑफ इंडिया में जो उनको एक जॉब हो गया या बिजनेस करने का जो एक वो होता है, बहुत हेल्प होती है उस लैंग्वेज को जानने के और नॉलेज होने के बाद। और इसमें जो एक इनका जो मोड होता है ओनली इंग्लिश होता है, इसमें मैं ये भी पहले बता चुका हूँ। और ये दूसरी बात ये है कि इसमें स्किल के ऊपर बहुत काम किया जाता है, स्किल डेवलपमेंट बहुत होता है। स्किल का मतलब होता है कि आपको एजुकेशन के साथ में काफ़ी टेक्निकल पॉइंट्स की नॉलेज होती है। बहुत सी चीज़ें आपको एक 12th करने से पहले पहले आपको आइडिया रहता है कि आपका रुझान किधर है, क्या करना है, किधर जाना है, ये नहीं, कैरियर के बारे में काफ़ी उसको कुछ सब कुछ क्लियर हो चुका होता है। और दूसरी बात, इसमें आईसीएसई बोर्ड में एनालिटिकल थिंकिंग जो होती है वो बहुत नेक्स्ट लेवल की होती है, जो कि उसको हर सब्जेक्ट की जो एक डिटेल से अंडरस्टैंडिंग पर फोकस किया जाता है इस वजह से और ज़्यादा। और दूसरी बात यह है कि आईसीएसई की जो स्कूल बोर्ड की जो स्कूलों की संख्या होती है वो कुछ लिमिटेड होती है, कम होती है। सीबीएसई की बहुत ज़्यादा होती है, जो कि मैंने बताया कि यहाँ रूरल एरिया हुई है, ज़्यादातर अर्बन एरिया में होते हैं, रूरल एरिया में नहीं होते। सीबीएसई स्कूल रूरल एरिया में भी होते हैं, अर्बन एरिया में भी होती है, इसलिए सीबीएसई की संख्या ज़्यादा है और आईसीएसई की स्कूलों की संख्या बहुत लिमिटेड है। और इसमें हालांकि जो फ्यूचर में एक कहीं पर अगर कहीं आउट ऑफ इंडिया में कहीं आपको शिफ्ट होना है, तो उनके लिए ये बहुत स्कूल बेस्ट है। आईसीएसई बोर्ड वाले, अगर आपको इंडिया में कुछ करना है तो सीबीएसई, और अगर आउट ऑफ इंडिया में तो आईसीएसई एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। दूसरी बात, आईसीएसई बोर्ड में सिलेबस से करने पर प्रतियोगी परीक्षाओं की जो एक वो होती है उसमें डबल मेहनत होती है, परीक्षाओं पर कम ध्यान दिया जाता है, तो इसमें मेहनत होती है, लेकिन मेहनत सब में करनी पड़ती है, इसमें कोई वो नहीं है। इसमें पढ़ाई का प्रेशर होता है, इसमें दोनों चीज़ें हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। हम आईसीएसई के बारे में बात कर रहे हैं इस टाइम, सीबीएसई के बारे में तो हमारा कंप्लीट हो चुका है टॉपिक। तो आईसीएसई में पढ़ाई का यानी स्टडी का प्रेशर होता है, इसका बहुत ज़्यादा लेंथी आपका सिलेबस होता है इस वजह से, और लोड ज़्यादा होता है, और सबसे ज़्यादा इसकी फ़ीस होती है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल है। मैं पहले बता चुका हूँ ये प्राइवेट स्कूल है, गवर्नमेंट का इनका कोई रोल नहीं होता, गवर्नमेंट का आईसीएसई बोर्ड वालों का गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, तो इसलिए इनकी फ़ीस ज़्यादा होती है, स्टाफ के एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं। तो आईसीएसई बोर्ड की जो स्कूलों की फ़ीस होती है सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद जो उससे कम होती है हमारे सीबीएसई के होते हैं, फिर उससे कम जो होते हैं हमारे स्टेट के होते हैं, और बाकी आपका मोड कौन सा होता है वो डिपेंड करता है, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम। अगर स्टेट बोर्ड का भी आपका स्टेट बोर्ड का भी अगर आपके स्कूल चल रहा है तो वो डिपेंड करता है मीडियम क्या है। हिंदी मीडियम में कम फीस होगी, इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा होगी, सीबीएसई में कुछ कम होगी और आईसीएसई में ज़्यादा होगी। तो डिपेंड करता है इन चीज़ों को, थोड़ा सा ये आपको अवेयर होने की वजह से मैंने ये कि वीडियो बनाया आप लोगों के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग थोड़ा बहुत समझ पाएंगे, और अगर कुछ कन्फ्यूज़न हो तो मुझे मैसेज कर सकते हो इसको और क्लियर करने के लिए। इसी से रिलेटेड मैं कोई एक और वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, ताकि हमारा जो बोर्ड एजुकेशन बोर्ड्स हैं वो हमारे आम पब्लिक को इजीली पता चल सके, क्योंकि लोग जाते हैं
इंग्लिश मीडियम में उन्हें ये पता नहीं होता कि ये स्कूल किस बोर्ड से रिकॉग्नाइज्ड है, किस बोर्ड का आपका सिलेबस है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। यही मेरी एक रिक्वेस्ट है कि कहीं भी अपने बच्चे का एडमिशन कराएं तो आप अपने स्कूल, अपने बच्चे के बारे में उस स्कूल से ज़रूर पूछिए कि आपका किस बोर्ड से कॉन्टैक्ट है, स्टेट बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड, सीबीएसई या आईसीएसई। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है नॉलेज के लिए। इसी बात पे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगा। थोड़ी सी इजाज़त, शायद लंबा वीडियो हो गया, आप लोगों से विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।